वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस स्टडी 2.0। आज एक बार फिर आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है और बहुत ही आप लोगों को जान करके इस बात की खुशी होगी कि आज हम आपको परफेक्ट टेंस के तीनों फॉर्मेट को लेकर के आए हैं, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। तो आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं कि प्रेजेंट के साथ क्या लगेगा, पास्ट के साथ क्या लगेगा, फ्यूचर के साथ क्या लगेगा। तो गाइज आज उसी डाउट को, उसी कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए हम अपनी वीडियो में आज के सेशन में आपको परफेक्ट टेंस बताने वाले हैं और उसमें जितने भी आपके स्पेशल्स रूल हैं वो हम आपसे क्लियर करेंगे। आफ्टर बिफोर के जो रूल्स हैं, आफ्टर के साथ क्या रूल्स लगेंगे, बिफोर के साथ क्या रूल्स लगेंगे, आपके एक नई यूनिक तरीके से जो है हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले सेशन से हमने आपको जो है टेंस के सारे फॉर्मेशंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये पता ही होगा कि प्रेजेंट टेंस में हम कौन से रूल को फॉलो करते हैं, पास्ट टेंस में क्या फॉलो करते हैं और फ्यूचर टेंस में क्या करते हैं। यदि आप लोगों को इन तीनों टेंस का पूर्ण रूप जानकारी हो चुकी है तभी आप परफेक्ट टेंस में अच्छे से कमांडिंग कर पाएंगे। और हम इसको लास्ट सेशन में इसलिए रखे थे स्पेशल बताने के लिए ताकि आप थोड़ा सा हट करके कुछ जानेंगे, कुछ सीखेंगे और नए तरीके से आपके फॉर्मेशंस कैसे हम परफेक्ट टेंस में एक प्रॉपर वे में कर सकते हैं, ये नियम आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों को ये सेशन बहुत ही पसंद आने वाला है। और अगर आपका हमारा एफर्ट, हमारा जो मेहनत है आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आपके लिए नए नए ग्रामर के एक नई नई टॉपिक्स हमेशा आपके लिए प्रेजेंट रहेगी, उपस्थित रहेगी। अगर आपकी लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू रही तो आप बहुत ही जल्दी जो है ग्रामर अच्छे से कवर कर पाएंगे और बेसिक से स्टैंडर्ड फॉर्मेट तक जो है आप ग्रामर को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी समय को अधिक डिले करते हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और आपको ब्लैक बोर्ड की तरफ लेकर चलते हैं गाइस। और हम बताते हैं आपको कि आज का हमारे सेशंस में कौन से स्पेशल्स रूल हैं और क्या हम आज आपको समझाने वाले हैं, क्या आपको सिखाने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा वॉच करें, तभी आपको समझ में आएगा कि सेंटेंस के जो परफेक्ट टेंस के फॉर्मेटिंग है वो स्पेशल रूल को किस तरह से हमें करना है और किस तरह से हमें उसे सीखना है। तो आइए देखिए, लुक एट ब्लैक बोर्ड एवरीबॉडी। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस के हमने स्पेशल यूज ऑफ आफ्टर बिफोर के जो स्पेशल यूज होते हैं आफ्टर बिफोर के उसको बताएंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से टेंस आएंगे, परफेक्ट में पास्ट के परफेक्ट टेंस में कौन से आएंगे और फ्यूचर के परफेक्ट में कौन आएंगे। तो देन पहले हम प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट का अगर हम परफेक्ट टेंस बनाते हैं तो उसमें पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि आप प्रेजेंट परफेक्ट भी पहले रख सकते हैं, इंडेफिनिट भी रख सकते हैं। वो ये आफ्टर और बिफोर आपको डिसाइड करेगा कि प्रेजेंट पहले इंडेफिनिट आएगा कि पहले परफेक्ट आएगा। अब आइए पास्ट टेंस में देखते हैं। पास्ट टेंस की अगर बात करें तो आपको ऑलरेडी पता है कि पास्ट टेंस में एक पास्ट इंडेफिनिट होता है तो दूसरा जो है पास्ट परफेक्ट होता है। उसी तरह सेम हेयर अगर आप फ्यूचर टेंस में आते हैं तो थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने के लिए मिलता है। फ्यूचर टेंस पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट लेता है, फिर फ्यूचर परफेक्ट लेता है। फ्यूचर टेंस जो है अपने साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट लेता है, देन वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेता है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में अगर आ गई हो तो आप आगे देखिए कि अब हम जो है जो आफ्टर और बिफोर के जो आपके नियम हैं वो कैसे बता रहे हैं। जो देखिए बेटा, अगर सेंटेंस में आफ्टर आता है तो आफ्टर अपने साथ हमेशा परफेक्ट टेंस को लेता है। पहले वो परफेक्ट लेता है फिर इंडेफिनिट टेंस लेता है। लेकिन वहीं अगर हम बिफोर की बात करें तो बिफोर अपने साथ पहले इंडेफिनिट लेता है फिर अपने साथ परफेक्ट लेता है। आई होप एवरीबडी इट इज़ क्लियर ऑल ऑफ यू। इतने अब सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब ये हम जानते हैं
कि जो हम टेंस का फॉर्मेशंस करते हैं, जब हम बनाते हैं तो किन किन पॉइंट्स को हमें ज़्यादा फोकस करना होता है, किन किन पॉइंट्स को हमें ज़्यादा देखना होगा। तो हम आपको बता दें कि जब भी हम टेंस इस तरह के बनाते हैं तो हम ये पहले देखते हैं कि इसमें कौन से कार्य को पहले किया गया है। जिसमें जो कार्य पहले होता है उसी कार्य का हम ट्रांसलेट करते हैं, और जो कार्य बाद में होता है उसे हम बाद में ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि अगला जो हमारा स्टेप होगा वो किस तरह से एक एग्जांपल्स के रूप में आपको सारी जितने भी डिफिनेशंस हैं, जितने भी आपके एक्सप्लेनेशंस हैं, जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, वो कैसे सिखाते हैं। चलिए गाइस, तो हम इसको आपको पहले एक छोटा सा सेंटेंस लिए हैं और इस सेंटेंस के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर बिफोर्स के रूल आते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहले आया तो पहले के लिए हम बिफोर लगाएंगे, ठीक है। तो बिफोर के साथ कौन से रूल को हम करते हैं और आफ्टर के साथ को कौन से रूल को करते हैं। तो चलिए आइए देखिए, इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि तुम्हारे सोने से पहले मैं पढ़ता हूँ, यानी कि इसमें ये क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे सोने से पहले, तुम अभी सोए नहीं तभी से मैं पढ़ाई करता हूँ, उसके पहले से करते, यानी कि इसमें जो है पहले ये परफेक्ट टेंस आ रहा है। लेकिन हमें ये रूल को ध्यान रखना है कि जो हमारा बिफोर कह रहा है, बिफोर ये कह रहा है हमारे साथ कि हम पहले इंडेफिनिट लेंगे देन हम परफेक्ट लेंगे, ठीक है। तो हम पहले इंडेफिनिट को रखेंगे, इसके बाद फिर क्या रखेंगे, परफेक्ट टेंस को रखेंगे। तो आइए देखिए क्या हो जाएगा इसका टेंस, बिफोर यू स्लीप, क्योंकि यू है और पढ़ता हूँ आपका ये क्या है, ये फ्यूचर टेंस और ये इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस है और परफेक्ट है। तो यहाँ प्रेजेंट टेंस में हम बना रहे हैं। तो बिफोर यू स्लीप आई हैव, पढ़ता हूँ का क्या मतलब, बिफोर यू स्लीप आई हैव स्टडीज, ठीक है। देखिए ये कितना आसानी से बन गया, यानी कि ये हमारा परफेक्ट टेंस है तो हमने इसे परफेक्ट में रख दिया, ये हमारा इंडेफिनिट है तो इसको हमने क्या कर दिया, इंडेफिनिट में रख दिया। प्रेजेंट का ये टेंस है तो आपको ये ध्यान देना होगा कि ये जो आपका प्रेजेंट टेंस है, बिफोर का ये नियम है कि पहले वो इंडेफिनिट लेगा देन वो क्या लेगा, परफेक्ट लेगा। इसीलिए हमने जो है इस तरह से बनाया कि बिफोर यू स्लीप, तुम्हारे सोने से पहले आई हैव स्टडीड, मैं क्या कर चुका होता हूँ, पढ़ चुका होता हूँ। तो ये सेंटेंस आपका देखिए इंडेफिनिट में हमने रखा और इसको हमने किस में रखा, परफेक्ट टेंस में रखा। तो आइए एक और आपको एग्जांपल्स लेते हैं और इसके बाद आपको समझाते हैं कि दूसरा एग्जांपल्स में कैसे करते हैं। तो चलिए हमने एक और एग्जांपल ले लिया। देखिए कह रहे हैं कि मेरे कुछ कहने से, यहाँ पे से लगाएंगे, मेरे कुछ कहने से पहले वह जा चुका था, यानी जा चुका था। तो आप देख रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट में है, तो पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम इंडेफिनिट लगाएंगे फिर परफेक्ट लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पहले वर्ड आया है, बिफोर आया है, तो हम फिर वही नियम को दोहराते हैं कि बिफोर पहले अपने साथ इंडेफिनिट लेता है, इसके बाद क्या लेता है, परफेक्ट। और यह भी हमको ध्यान देना है कि कौन सा काम पहले हो रहा है। जैसे मेरे कुछ कहने से पहले वह जा चुका था, यानी कि काम कहने का कार्य ये पहले किए थे और ये जाने का काम बाद में किए हैं। तो आइए इसको देखिए, इसे हम बनाते हैं। अगर इसको हम बनाएंगे तो सबसे पहले बिफोर ले लेंगे। बिफोर क्या कर रहे हैं, मेरे कुछ कहने, मेरे से क्या आई से मतलब है, तो यहाँ हम आई लगा लेंगे और इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो से के जगह पे सैड कर देंगे। क्या कर देंगे, सैड। मेरे कुछ कहने से पहले, बिफोर आई सैड क्या, समथिंग, कुछ के लिए क्या कर देंगे बच्चों, समथिंग कर देंगे, समथिंग, कामा हो जाएगा। अब कह रहे हैं बिफोर आई सैड समथिंग, यहाँ आई है, सैड समथिंग कॉमा, वह क्या किया, वह जा चुका था, तो फिर इसको हम क्या कर देंगे, ही हैड
गॉन, क्या किया था, वह जा चुका था। एक बार फिर समझ लीजिए आप लोग। देखिए, मेरे कुछ कहने से पहले, अभी ये कुछ कहने ही वाले हैं, वो तब तक वो क्या किया, जा चुका, यानी जाने का काम वो पहले, इन्होंने कहने के पहले ही वो जा चुका है। लेकिन ये जो आपका बिफोर है, ये बिफोर अपने साथ हमेशा इंडिफिनिट को लेगा, तो हमने इसी को हम पहले इंडिफिनिट कर दिया। अगर ये आपका पास्ट परफेक्ट में जा रहा है तो इंडिफिनिट के तुरंत बाद हमने परफेक्ट टेंस को एज इट इज़ रख दिया। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अब दूसरा एक एग्जाम्पल्स लेते हैं और उसमें क्लियर करने की कोशिश करते हैं। चलिए गाइस, देखिए हम एक और एग्जाम्पल आपको बिफोर का लिए हैं, थोड़ा सा अलग हटके, इसको आप देखिए तो कुछ और आपको क्लियर होगा। देखिए, कह रहे हैं पिताजी के दफ्तर आने से पूर्व, पूर्व मतलब पहले, ये ध्यान दीजिएगा, इस तरह से भी पूछा जाता है सेंटेंस कि पिताजी के दफ्तर आने से पूर्व माँ भोजन बना चुकी होंगी। आपको फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस है तो इसमें क्या है, एक प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा तो दूसरा फ्यूचर परफेक्ट होगा। अब इस पे हमको बनाना है। अब फिर वही चीज़ को ध्यान देंगे कि पूर्व है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिफोर आ जाएगा, सबसे पहले आपको बिफोर आ जाएगा। अब इसमें ये कह रहे हैं पिताजी के दफ्तर पहुँचने से पूर्व माँ भोजन बना चुकी होंगी, तो यहाँ पे भोजन बनाने का काम हाँ, यहाँ पे भोजन बनाने का काम पहले कि उनके पहुँचने से पूर्व। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका बिफोर है, बिफोर हमेशा अपने साथ इंडिफिनिट लेगा, ना कि परफेक्ट। तो हम इंडिफिनिट टेंस का जो है पहले बनाएंगे और परफेक्ट टेंस का बाद में बनाएंगे। तो आइए देखिए क्या होगा, बिफोर फादर, बिफोर फादर रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न कहाँ से आ रहे हैं, ऑफिस से, रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस, रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस, मदर, मदर will have कुक्ड, थर्ड फॉर्म है तो कुक फूड, विल हैव कुक्ड फूड। ये देखिए पिताजी के दफ्तर आने से, तो ये दफ्तर आने से क्या है, इंडिफिनिट है, तो हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट में रख दिया, यहाँ रिटर्न्स हो जाएगा, एस लगा देंगे। तो बिफोर फादर रिटर्न्स फ्रॉम द ऑफिस मदर विल हैव कुक्ड फूड, कुक्ड फूड यानी कि माँ जो है भोजन बना चुकी हैं, ये परफेक्ट टेंस में है तो उसे हम परफेक्ट टेंस में एडजेक्टिव्स रख देंगे। अगर यही टेंस आफ्टर वाला अगर मान लीजिए ये कहें कि पिताजी के दफ्तर आने के बाद माँ भोजन बना चुकी होंगी, पिताजी के दफ्तर आने के बाद माँ भोजन बना चुकी होंगी, तब ये सेंटेंस में आप क्या कर देंगे कि यहाँ आफ्टर कर देंगे और आफ्टर के तुरंत बाद परफेक्ट टेंस लगाएंगे और देन आप क्या है इंडिफिनिट टेंस लगाएंगे। ये आप अपने दिमाग में एक बात को एकदम फिट कर लीजिए, बैठा लीजिए, तब आपका कभी भी जो है परफेक्ट टेंस के जो ये दो सेक्शंस के प्रश्न पूछे जाते हैं ये या ट्रांसलेशंस होते हैं, ये आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। आइए एक और एग्जांपल्स के साथ हम आपको समझाते हैं, देन फिर आफ्टर के यूज को बताते हैं। आइए देखिए हमने अब आफ्टर के यूजेस को बताने की कोशिश की है। अब आफ्टर के यूज को आप देख सकते हैं, आफ्टर के यूज कैसे बनेंगे। हमने आपसे कहा कि जिस सेंटेंस में आफ्टर आएगा उसमें सबसे पहले हम फॉर्मेशंस करेंगे, तो पहले परफेक्ट टेंस रखेंगे देन इंडिफिनिट रखेंगे। तो आइए उसी रूल से, उसी फार्मूले से हम चलते हैं और इसमें देखेंगे राकेश के झूठ बोलने के बाद पिताजी उसे माफ़ नहीं किया था, यानी कि राकेश ने झूठ बोलने का काम पहले किया है और पिताजी तब न उससे माफ़ नहीं करेंगे, तो जो काम पहले हुआ है उसे हम पहले लिखेंगे और पहले आफ्टर के साथ परफेक्ट आएगा फिर इंडिफिनिट आएगा। तो आइए चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आफ्टर, सबसे पहले हम लिखेंगे आफ्टर। देखिए राकेश के झूठ बोलने के बाद, तब ये परफेक्ट टेंस में हो जाएगा।
राकेश had told a lie, फिर क्या हो जाएगा? फादर did not forgive him. Father did not forgive him. इस तरह से जो है यह आपके सेंटेंस बनेंगे. आफ्टर राकेश हैड टोल्ड अ लाई, फादर डिड नॉट फॉरगिव हिम. राकेश के झूठ बोलने से के बाद पिताजी उसे माफ़ नहीं किए. अगर आप इसको मॉडर्न ग्रामर के थ्रू बनाना चाहेंगे तो ऐसे हम मॉडर्न तरीके से बना सकते हैं. फादर डिड नॉट टेल अ लाई. फादर डिड नॉट फॉरगिव होगा, टेल अ लाई नहीं होगा. फादर डिड नॉट फॉरगिव राकेश after he had told a lie. ये देखिए, इस तरह से भी हम सेंटेंस अपने मॉडर्न ग्रामर में बना सकते हैं. फादर डिड नॉट फॉरगिव राकेश आफ्टर ही हैड टोल्ड अ लाई. लेकिन ये आपका नियम परफेक्ट है, इस नियम से आप बनाइए. अगर ऐसे भी बनाते हैं तो ये सेंटेंस आपके गलत नहीं होंगे. आइए एक अगला एग्जाम्पल्स हम लेते हैं. अगले एग्जाम्पल के थ्रू और आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं. तो देखिए, एक सेंटेंस हमने फिर लिया. नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारे यहाँ से जाने के पश्चात. ये पश्चात वर्ड पे ध्यान दीजिएगा. तुम्हारे यहाँ से जाने के पश्चात डाकिया आया था, यानी कि जाने का काम पहले हुआ है, डाकिया के आने का काम बाद में हुआ है. तो हम इसमें ये देखेंगे कि जो काम पहले हुआ है उसे पहले रखेंगे और जो बाद में हुआ है उसे बाद रखेंगे. लेकिन ये ध्यान रहे कि जब परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस को क्या करेंगे? आफ्टर के साथ परफेक्ट टेंस को पहले रखेंगे. जैसे क्या करेंगे? आफ्टर यू, तुम्हारे जाने से, तो आफ्टर यू हैड गॉन. आफ्टर यू हैड गॉन कहाँ से? यहाँ से, तो फ्रॉम हेयर. देखिए, आफ्टर यू हैड गॉन फ्रॉम हेयर. अब हमने परफेक्ट टेंस को रख लिया. अब इसके बाद आफ्टर हमने यहाँ रख दिया है, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको यहाँ रख दें. ऐसे भी कर सकते हैं, यू हैड गॉन फ्रॉम हेयर आफ्टर द पोस्टमैन केम. ठीक है, ऐसे भी आप रख सकते हैं. आफ्टर यू हैड गॉन फ्रॉम हेयर द पोस्टमैन, एक मिनट देखिएगा, पोस्टमैन केम. क्यों होगा? क्योंकि हमने इंडिफिनिट रखा है. ठीक, पास्ट इंडिफिनिट है इसलिए केम होगा. एक बार फिर समझ लीजिए. कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से आने के पश्चात डाकिया आया था. नहीं, सॉरी, तुम्हारे यहाँ से जाने के पश्चात मतलब बाद में. इसे कंफ्यूज मत होइएगा. पश्चात का मतलब होता है क्या? बाद में. ठीक है, तुम्हारे जाने के बाद डाकिया यहाँ आया था. तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जाने का काम पहले हुआ है, डाकिया के आने का काम बाद में हुआ है. तो आपको पता है कि जो आफ्टर होता है वो अपने साथ हमेशा परफेक्ट टेंस लेता है और जो बिफोर होता है वो इंडिफिनिट. तो आफ्टर के तुरंत बाद हमने परफेक्ट रख दिया और इसके बाद हमने क्या रख दिया? इंडिफिनिट. ठीक है, तो यहाँ से
हमको अब समझ में ये पूरा विश्वास है कि अगर आप लोग वीडियो को अच्छे से पूरी वॉच कर रहे हैं तो आपको परफेक्ट टेंस का यह यूनिक तरीका ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा, आपके लर्निंग प्रोसेस में ज़रूर समझ में आएगा। बार बार वीडियो को रिमाइंड करिए, एक बार दो बार रिवाइज करिए। देखिए बिना प्रैक्टिस के आप ट्रांसलेशंस नहीं बना पाएंगे, तो सभी गाइज आप प्रैक्टिस करें, उसको रिविज़न करें एक दो बार, कहीं से भी आप अपने से खुद से टेंस बनाएं, खुद फॉर्मेशन करें और उसे ट्रांसलेट करते रहें। तो एक बार दो बार तीन बार में ये जो डाउट है, जो आपके कन्फ्यूजन्स है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आपको फेस नहीं करना होगा। मेरी बात माने, ट्रस्ट रखें। ग्रामर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ग्रामर भी आपके और भी सब्जेक्ट के समान ही है। हम उस पर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, कमांडिंग नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारी ग्रामर जो है थोड़ा सा हमें वीक बनाती है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपको मिलेगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इसके बाद आपको आगे लेकर के चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, एक हमने एग्जाम्पल और आफ्टर का लिया है, उसको ध्यान से देखिए। करें कवि के कविता रचने के बाद, ठीक है, ये बाद वर्ड आ गया, आप इस पर फोकस करिए। उसके मित्र ने उस कविता को प्रकाशित किया था, ठीक है, किया था यानी कि पर पास्ट में है, पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट लगेगा। तो आइए, कवि के कविता रचने के बाद, पहले कवि ने क्या किया, कविता रचा है, इसके बाद उसके मित्र ने उसको क्या किया है, प्रकाशित किया है। तो यहाँ देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आफ्टर हो जाएगा। आफ्टर, कविता रचने का काम पहले हुआ है तो आफ्टर क्या, आफ्टर, देखिए पहले आफ्टर हो गया, आफ्टर के बाद क्या है, कवि ने क्या किया है, रचिया है कविता। तो आफ्टर द पोएट, आफ्टर द पोएट हैड कंपोज्ड द पोयम, ठीक। इसके बाद क्या, उसके मित्र ने, तो क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड क्या किया, हिज फ्रेंड पब्लिश्ड हो जाएगा, पब्लिश्ड, प्रकाशित करने का, हिज फ्रेंड पब्लिश्ड द पोयम, पब्लिश द पोयम। देख लीजिए, आफ्टर द पोएट हैड कंपोज द पोयम हिज फ्रेंड पब्लिश द पोयम, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ है, आफ्टर पोएट हैड कंपोज द पोयम, इस द को वैसे आप यहाँ पे सिंगुलर है तो आप ले भी सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। आफ्टर द पोएट हैड कंपोज द पोयम हिज फ्रेंड पब्लिश द पोयम, ठीक है, ये आप देख, ठीक है। देख एक बार फिर आप लोग समझ लीजिए इसको, थोड़ा सा आपको इसमें कंफ्यूजिंग लगेगा। कवि के कविता रचने के बाद, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, कवि ने कविता रचने का काम पहले किया है, तो जो पहले हुआ है उसे हम परफेक्ट टेंस में रखेंगे, और जो बाद में हुआ है उसे हम क्या करेंगे, इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। इसलिए आफ्टर को हमने पहले ले लिया, आफ्टर द पोएट हैड कंपोज्ड, इन्होंने क्या किया, रचना की, रचना के लिए कंपोज्ड वर्ड आता है। अ पोयम, यहाँ पे दो नहीं बल्कि अ पोयम कर देंगे। और हिज फ्रेंड, उसके मित्र ने, हिज फ्रेंड क्या किया, उसे प्रकाशित के लिए पब्लिश्ड, किसको किया, पोयम, कविता को, उस कविता को उन्होंने प्रकाशित किया, तो पब्लिश्ड द पोयम, ठीक है। आप उम्मीद है कि आपको यहाँ तक पूरी अब तक के रूल्स समझ में आ गए होंगे। बार बार वीडियो को आप कंटिन्यू करके देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यहाँ तक का सेशंस या यहाँ तक के जितने भी हमने टॉपिक्स आपको बताए हैं सारे समझ में आपको आ गए होंगे। तो प्लीज़ सभी लोग, अगर आप लोगों का मेरा एफर्ट
थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल्स पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।